सो गाइस चैप्टर की शुरुआत होता है और यहाँ पर कोई बताने लगता है कि कई दशक पहले यूनिवर्स से कोई चीज अर्थ में गिरा था, जिस वजह से अर्थ में बहुत बड़ा तूफान आया था। और जब ये तूफान खत्म हो गया तब इंसान उस जगह पर जाके जब अच्छी तरीके से चेक किया तब उन लोगों को कुछ अलग टाइप का जीव दिखाई दिया, जो यहाँ पर गॉड, इमोर्टल, घोस्ट, मॉन्स्टर, एंजल, डेमंस और एल्फ्स के साथ साथ और भी जानवर दिखाई दिया था। और वो जो जीव और जानवर उन लोगों को देखने को मिला था वो पुराने किताबों में पहले से ही बताया गया था। फिर वो बताते हैं कि ये जो अर्थ के बाहर से आए हुए जो जीव और जानवर थे, उन जीव और जानवर को इंसानों ने बाद में 4 तरीकों से डिवाइड किया था, जहाँ पर पहले क्लास का नाम था मोर्टल, दूसरा का था लेजेंड, तीसरा इपिस और चौथा मिथ। और फिर बताया जाता है कि ये जो जीव और जानवर थे इन लोगों का पावर इतना ज्यादा था कि इंसान भी इनका पावर इमेजिन नहीं कर सकते थे। इसी रीजन की वजह से इंसानों का जो लेवल है वो यहाँ पर लो क्लास में हो चुका था, जिस वजह से वो लोग बिलोंग करने लगे थे मॉर्टल क्लास में। मगर फिर भी इंसान लो क्लास में होने के बाद भी खुद को स्ट्रॉन्ग और खुद के फिजिकल बॉडी को फिट कर सकते हैं और इसी के साथ वो अपने लाइफ को भी विकसित कर सकता है कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से। पर अगर कोई इंसान इस कल्टीवेशन टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद भी खुद के फिजिकल बॉडी को पावरफुल नहीं कर पाता है या कल्टीवेशन करते करते कहीं पर अटक जाता है, तो और एक तरीके से खुद को पावरफुल और विकसित कर सकता है, जिसके लिए उन लोगों को बाहर के जो जीव हैं उन लोगों को मार के नहीं तो उनको हंट करके उनके अंदर से डायमेंशनल क्रिस्टल बाहर निकल के उनको यूज कर सकता है। मगर जहाँ पर ये जीव रहते हैं वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं। मगर कोई इंसान अगर गलती से भी उन जीव के बीच में फंस जाता है तो मरने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर गाइस जो यहाँ पर इतनी देर से ये सब बात बोल रहे थे उनको फिर हम देख पाते हैं, जिनको देखने के बाद हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि वो एक टीचर है। फिर जो टीचर होते हैं वो यहाँ पर किसी को चिल्लाते हुए बताने लगते हैं कि जोबेन तुम क्लास के अंदर कैसे सो सकते हो। मगर हम देख पाते हैं जोबेन को, जो टीचर चिल्लाने के बाद भी वो जागता नहीं है। और गाइस यहाँ पर जो जोबेन है वही हमारा यहाँ पर मेन कैरेक्टर है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो यहाँ पर जोबेन को देख के बहुत ज्यादा उदास होते हैं। फिर वो बताते हैं कि पहले के जो प्रिंसिपल थे वो जोबेन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जोबेन आगे जाके एक बहुत अच्छा कल्टीवेटर बनेगा। फिर जो टीचर होते हैं वो उस टाइम की बात याद करने लगते हैं जब पहले के प्रिंसिपल स्कूल से पूरी तरीके से चले जा रहे थे और पहले की प्रिंसिपल उनको जाते हुए बोला था कि क्यों भाई तुम क्या जानते हो हमारे स्कूल में 2 तरीके का जीनियस है, जिसके अंदर पहला वाला जोबेन है और दूसरा बोल के वो वहीं पर अटक गए थे। और इससे उनको समझ आ गया था कि पहले के जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ जोबेन को ही बिलीव करते हैं। और तभी स्कूल का घंटी बजता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर जाग जाता है और फिर वो बोलने लगता है कि जाने का वक्त हो चुका है। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो घंटी बजने से खुद के इमेजिन से जाग जाते हैं और जब वो जोबेन को क्लास के बाहर जाते हुए देख पाते हैं तो मन में बोल रहे होते हैं कि प्रिंसिपल आपने बहुत बड़ा गलती किया है इस लड़के के ऊपर भरोसा करके। फिर हम देख पाते हैं जोबेन को जो क्लासरूम से दौड़ते हुए भाग रहा था और जब वो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है तब वो उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसको कोई परेशान ना कर सके। और फिर हमें वो जगह दिखाया जाता है जो स्कूल के पीछे होता है, नहीं तो साइड में होता है, और वो जगह एक प्लेग्राउंड होता है। फिर हम जोबेन को देखते हैं जो प्लेग्राउंड में आने के बाद वहाँ पर बैठता है और फोन निकाल के बोलने लगता है कि जब से ये अनोखा फोन मुझे मिला है तब से मेरा जिंदगी पूरी तरीके से बदल गया है। फिर वो बताता है कि इस फोन की वजह से वो क्लास के अंदर टीचर का बात सुनना बंद कर चुका है और उसके साथ साथ इस फोन की गेम की वजह से वो कल्टीवेशन के साथ प्रैक्टिस भी बंद कर चुका है। फिर वो इस फोन को कैसे खोलना पड़ता है उसके बारे में बताने लगता है। इस फोन को खोलने के लिए उसको पहले तो उसका एक बूंद ब्लड देना पड़ता है और उसके बाद जब वो फोन ओपन हो जाता है अब उस फोन के अंदर इंस्टॉल डंजन ऐप ओपन करता है। और जब डंजन ऐप ओपन हो जाता है तो जोबेन इधर उधर देखने लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है कि नहीं, और जब देखता है कि कोई नहीं है तो फिर से खुद की उंगलियों में नुकीली चीज से छेद कर लेता है और फिर एक बूंद ब्लड स्क्रीन में डाल देता है जिससे कि वो गेम में एक कैरेक्टर क्रिएट कर सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका ब्लड जैसे ही फोन में गिरता है वैसे उसके फोन में हलचल होने लगता है और उसके बाद उसके फोन में ब्लड से एक कैरेक्टर क्रिएट होने लगता है और कुछ देर के बाद उसका कैरेक्टर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद वो उस कैरेक्टर को लेके गेम खेलने के लिए चला जाता है। और खेलते हुए वो बताने लगता है जो मैंने कैरेक्टर बनाए हैं उसको मैं अब जितना लेवल अप करवाऊंगा उतना ही मैं उसका पावर रियल लाइफ में इस्तेमाल करके खुद को विकसित या डेवलप कर पाऊंगा, इसलिए ये बहुत फायदेमंद है और सेफ भी है। और यही नहीं, ये बहुत फास्ट चलता भी है, मतलब कि मैं बोलूँ तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है। फिर जोबेन कैसे गेम खेलता है वो हमें दिखाया जाता है।
जहाँ पर हम देख पाते हैं जोबेन मॉर्टल क्रिएचर यानी पावरफुल चींटी जिनको वहाँ पर मारने लगता है और ऐसे वो एक एक करके सभी चींटियों को मारने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर हम टीचर क्यू बाई का बात सुन पाते हैं। वो यहाँ पर बोल रहे थे कि जो लोग जीनियस होते हैं वो फेडरेशन के 16 साल के अंदर ही खुद के लाइफ पावर को डेवलप कर लेते हैं या विकसित कर लेते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जोबेन भी उन लोगों के अंदर ही एक जीनियस हो सकता है, क्योंकि उसने फेडरेशन के 16 साल के अंदर ही खुद के लाइफ पावर को विकसित कर लिया था या डेवलप कर लिया था, किसी भी बाहरी चीजों को इस्तेमाल ना करके। फिर वो बताते हैं कि कौन सी कल्टीवेशन की मदद से वो खुद को डेवलप किया था, जो यहाँ पर सफरिंग जोन कल्टीवेशन होता है। फिर वो बताते हैं कि ये जो कल्टीवेशन है ये कोई यूनिक कल्टीवेशन नहीं होता है, ये एक नॉर्मल कल्टीवेशन है जो सभी लोग करते हैं, मगर उसने इस नॉर्मल कल्टीवेशन से ही खुद को विकसित कर लिया था।